अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 1 2 3 4। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने, 1 2 और 3, तो 4/3 इज 1.34। चलो तो देखो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता है ना। तो चलो देखते हैं हमारा क्या कुछ टॉपिक है। हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन बॉन्ड एनर्जी कॉमा बॉन्ड ऑर्डर कॉमा बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो ये सारी की सारी चीजें है ना, हम लोग यहीं पे कवर कर रहे हैं, एक ही टॉपिक में कवर करेंगे। यानी एक टॉपिक में क्या कवर करेंगे, बॉन्ड एनर्जी कवर करेंगे। एक ही टॉपिक में क्या कवर कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है बॉन्ड एनर्जी, किसी भी बॉन्ड को बनने में या उसको टूटने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है बॉन्ड एनर्जी। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। अब देखो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर कैसे रिलेट करते हैं, पहले उसको देखो। देखो ये एक सिंगल बॉन्ड था, ये आराम से टूट सकता है, लेकिन अब ये कितने बॉन्ड हो गए, 2। क्या ये आसानी से टूट सकते हैं, नहीं। ये कितने बॉन्ड हो गए, 3। क्या ये टूट सकते हैं, नहीं। यानी जितने बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उतना वो मुश्किल से टूटेंगे, यानी बॉन्ड एनर्जी भी क्या लगेगी, उतनी ज्यादा लगेगी। कॉमन सी बात है, बोलो क्लियर है। चलो उसके बाद क्या है बॉन्ड लेंथ। अब होता क्या है, अगर एक अकेला बॉन्ड है तो उसकी लेंथ ज्यादा होती है, 2 बॉन्ड है तो लेंथ कम हो जाती है, 3 बॉन्ड है तो लेंथ और कम हो जाती है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी कम होगी। बोलो क्लियर है। उसके बाद क्या आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। सिंगल बॉन्ड है कम स्ट्रॉन्ग होगा, डबल बॉन्ड होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बोलो पता चल रहा है। इसका मतलब अगर हम देखें ध्यान से तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अच्छा देखो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितनी बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी। बोलो पता चल रहा है। अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी उसको तोड़ने या बनने में एनर्जी क्या लग रही होगी, ज्यादा लग रही होगी। अच्छा देखो एक चीज और बताता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे मैंने बोला HF और HCl, बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसका ज्यादा है, HF का। तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी किसकी ज्यादा है, HF की। पता चला। सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। देखो ये परसेंटेज एस करेक्टर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलो कुछ एग्जाम्पल खेलते और वहां पर अप्लाई करते हैं, है ना। देखो मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। देखो मेरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट डिफरेंट कलर से लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने बोला N2 O2 और F2। आपको मुझे बताना है यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो क्या करना है, अब N2 आपने पढ़ा है, N2 इज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन देखो लाइट तो नहीं आ रही, थोड़ी बहुत आ रही है, दिख रहा है, पूरा लाइट पर ही है। चलो देखो N2 क्या होगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। O2 क्या होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। क्या आपको पता है। अब देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है।
यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 2, फ्लोरीन में 1। दैट मीन बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, अरे बोलो, कम हो जाएगी ना। जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी। दैट मीन्स इस तरह से आप कर सकते हो। बोलो पता चला, चलो शाबाश। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, देखो मैंने बोला HF, HCl, HBr और HI। मैंने बोला कि चलो मुझे बताओ इनमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड एनर्जी किसका ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो बोलो किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, HF की। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, आपको पता है ना, हाइड्रोजन 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन कितना होता है 4.0। तो डेल्टा EN कितना आया HF के लिए, 4 माइनस 2.1 कितना आया बेटा, 1.9। यहां पर देखो 2.1 हाइड्रोजन, क्लोरीन इज 3.0, तो कितना है डेल्टा EN 0.9। ऐसे इनमें और कम होता जाएगा। चलो एक और बताओगे, देखो एक और बताओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दिस द एग्जाम्पल नंबर सेकंड, नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखो F2, Cl2, Br2 और I2। आपको यहां पे बताना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ठीक है। तो F2 क्या होगा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो सबका जीरो ही है, परसेंटेज एस करेक्टर हम देख नहीं सकते। अब बताओ क्या देखोगे, अब देखोगे साइज। इसका मतलब एक चीज और लिख सकता हूं मैं, इसको भी यहां पे लिखता हूं, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली या डायरेक्टली, बॉन्ड लेंथ, एनर्जी इनवर्सली हुआ और बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली, यानी बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। डायरेक्टली मतलब देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इनवर्स है ना, और यहाँ पे भी इनवर्स, यानी एक दूसरे क्या हो गए, डायरेक्टली हो गए ना, यानी जिसका साइज बड़ा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अब पता है आपको, फ्लोरीन सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड पीरियड के, ब्रोमीन 4, आयोडीन 5। जितने पीरियड बढ़ते हैं उतनी नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, और जितनी नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी उतना साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और साइज बढ़ेगा तो दूरियां भी बढ़ेंगी, और दूरियां बढ़ेंगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। दैट मीन्स जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। बोलो पता चला। चलो एक एग्जांपल और है ना, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4। मैंने फिर से बोला F2, Cl2, Br2 और I2, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, कि आपको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है। यानी अगर मैं इनको बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा अगेन, FF, CL, BR और I। बोलो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, क्या होगा ऑर्डर, सबसे ज्यादा F की। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक है कि, यहाँ पे एक है कि, देखो सुनो, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए, दीज आर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स एंड सिंगल बॉन्डेड, मतलब सेकंड पीरियड को नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं दीज आर हेलोजेंस। जब हम हेलोजेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फ्लोरीन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे एक बात याद रखो, यहां मैं यहां लिखता हूं, फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स बॉन्ड एनर्जी नॉट
डिपेंड्स ऑन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। फिर किस पे करेगी? लोन पेयर पे। किस पे करेगी? लोन पेयर पे। अब देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं? 3। यार फ्लोरीन की वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई। फ्लोरीन या हेलोजन है, हेलोजन की वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 में से एक एक ने बॉन्ड बना दिया, तो कितने बने? 6 बचे। अब लोन पेयर तो भैया क्लोरीन के पास भी है, लोन पेयर तो सब में, हाँ एकदम। देखो सब में लोन पेयर सेम है भाई, सब में लोन पेयर सेम है। देखो दिख रहा है? अब सब में लोन पेयर सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। देखो ये रहे सेकंड पीरियड का एलिमेंट, देखो पास है, पास की वजह से ये लोन पेयर है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लोरीन थर्ड पीरियड है, तो देखो थोड़ा दूर है, क्या अब इतना रिपल्शन हो रहा है? ब्रोमीन और दूर है, क्या रिपल्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। अब यहां पे क्या होता है? फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है। लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट्स, क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो अब भी फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, यानी चीजें बदल गई। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत हो। बॉन्ड लेंथ, ये रही बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। यानी कायदे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन 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 ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हुई, लेकिन बॉन्ड एनर्जी पे फर्क पड़ा। और अब बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया? फ्लोरीन के लिए यहां पर सबसे ज्यादा Cl2 का हो गया, देन Br2 का हो गया, देन F2 का हुआ, और सबसे कम I2 का हुआ। भाई इसको मत भूलना, चाहे कुछ भी भूल जाना, इसको मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा Cl2, देन Br2। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं सुनो, लोन पे रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो गई, बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्यान से याद रखना, लोन पे रिपल्शन से बॉन्ड लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ किस पे फर्क पड़ता है? बॉन्ड एनर्जी पर फर्क पड़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ता है ना। तो फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन की होने की वजह से क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, यानी बॉन्ड एनर्जी कम हो गई, लेकिन बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो सेम एग्जांपल है दोनों, लेकिन दोनों में डिफरेंस देख रहे हो कितना पड़ गया? पता चला? तो याद रखना भाई, ये जरूर पूछा जाता है और ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, तो ये अपने को आना चाहिए। बोलो क्लियर है? चलो क्विकली नोट करो, देन और एग्जांपल करते हैं। एक दो एग्जांपल और देता हूं, देखो मैं आप लोगों को ऊपर जो लिखा है इसको तो भी लिखे रहने देते हैं, है ना। देखो एक एग्जांपल और है, ध्यान से देखना। एग्जांपल नंबर 5, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। और आपको इसके लिए बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है। किसका ऑर्डर बताना है? बॉन्ड एनर्जी। अब ये मत बोलना कि सर नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, आपने तो सिंगल बना दिया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, आपने सिंगल बना दिया। तो ये सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सबसे पहले चेक करो क्या सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए क्या देखते थे हम लोग? हमेशा लोन पेयर रिपल्शन देखते थे, याद आ रहा है ना। यानी यहां लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ऑलवेज चेक लोन पेयर। ठीक है? अब देखो ध्यान से,
यहाँ पे सेकंड पीरियड का एलिमेंट फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन के लोन पे रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। यहाँ पे क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, आपको याद है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, पता है ना अपने को। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, अरे बोलो हाँ या ना। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर, देखो दिख रहा है, फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर बच्चों, 3। अब मुझे बताओ, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लोन पेयर रिपल्शन क्या हो रहा है, अरे बोलो, बढ़ रहा है, गुंगो की तरह क्या बैठे हो, कुछ तो बोल सकते हो, बढ़ बचब्बा, है ना। तो लोन पे रिपल्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और लोन पे रिपल्शन बढ़ने की वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। दैट मीन्स ऑर्डर क्या हुआ बॉन्ड एनर्जी का, ऑर्डर ये हुआ, दिख रहा है। चलो एक और एग्जांपल बताना जरा, एग्जांपल नंबर 6। मैंने बोला कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन, जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड जर्मेनियम, एसएन सिंगल बॉन्ड एसएन। अब बोलो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, कार्बन की। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास, ये पूरी कार्बन फैमिली है ना, कहे शिव जी सुने पार्वती, कार्बन फैमिली में क्या हो रहा है, लोन पेयर है ही नहीं, और कार्बन फैमिली में लोन पेयर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, किस पे डिपेंड करेगा, साइज पर। यानी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बोलो पता चल रहा है। चलो एक और एग्जांपल दूं, चलो एक एग्जांपल आप लोग बताओ जरा, ये वाला खुद से देख के बताओ, ठीक। कितने एग्जांपल हो गए हमारे, 6 एग्जांपल हो गए, है ना। देखो इसको मिटा देते हैं जरा, और अगले एग्जांपल की बात करते हैं। मेरा एग्जांपल नंबर 7 है सल्फर और ऑक्सीजन, है ना। एग्जांपल नंबर 7, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर। बोलो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। आप ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता रहे हो, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता रहे हो, बोलो किसकी ज्यादा, सल्फर की। क्यों, क्यों, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, है ना। सल्फर के पास भी मान लो 2 लोन पेयर, वैसे है ना, देखो लोन पेयर है। लेकिन ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड का एलिमेंट तो पास है, तो लोन पे रिपल्शन क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सल्फर की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, पता चला। अच्छा, बॉन्ड लेंथ भी किसकी ज्यादा, सल्फर की रहेगी, है ना। चलो एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस। बोलो नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर, फॉस्फोरस के पास भी एक एक लोन पेयर। अब बताओ किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी, फिर से फॉस्फोरस, क्योंकि क्या आ गया, लोन पेयर रिपल्शन आ गया। अरे बोलो समझ पा रहे हो। चलो एक और बताओगे, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। मैंने बोला CH, मैंने बोला NH, मैंने बोला OH और मैंने बोला FH। आपको बॉन्ड एनर्जी बतानी है, फिर से क्या बतानी है, बॉन्ड एनर्जी। बोलो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, यहाँ बी मतलब बॉन्ड एनर्जी। तो क्या देखोगे, सब में हाइड्रोजन तो सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे। जैसे आप लेफ्ट टू राइट गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि भैया हाइड्रोजन की सब में 2.1 है, हाइड्रोजन की सब में 2.1 है, ये फ्लोरीन 4.0, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3.0, कार्बन 2.5। देखो डिफरेंस यहाँ कितना है, 1.9, यहाँ पर माइनस कर लो 3.5 2.1 0.6, है ना। यहाँ पे 0.9, 0.6 थोड़ी आएगा, 1 था ना, हाँ ज्यादा आएगा ना, हाँ 1.4,
देन 0.9, देन 0.4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। चलो एक और बताओगे, उसमें भी आप बताओ मुझे एग्जाम्पल नंबर 10। यहाँ पे आप मुझे बताना कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड लेंथ बताओ, बीएल मतलब बॉन्ड लेंथ। बोलो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, फर्स्ट वाले की, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। तो ऑर्डर क्या होगा, ये इन लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। एक और बताओगे, चलो एक और बताओ, यहाँ बॉन्ड लेंथ बताना है इसमें भी, है ना। एग्जाम्पल नंबर 11, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे भी आप मुझे बॉन्ड लेंथ ही बताओ कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बताओ कैसे बताओगे, दिमाग लगाओ अपना अपना। अब देखो सब में कार्बन तो सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखोगे। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे, देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है नहीं है, ठीक है। यहां पर कार्बन इज 2.5, ऑक्सीजन इज 3.5, 1 का है। यहां पर 2.5 और 2.5 कोई डिफरेंस है नहीं। इन दोनों में देखो, बताओ क्या डिफरेंस आएगा। अब देखो ध्यान से यार, यहां तो 2.5 वो 2.75 2.75 जीरो हो गया, तो यहां पर क्या देखोगे, इतने पार्ट में देखोगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो हो गया ना, क्या देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यानी सबसे ज्यादा कौन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसका मतलब सुनो, कंफ्यूज मत हो, इधर आओ, इधर देखो ध्यान से, बाहर में गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारी चीजें, सुनो इधर तो चेक करो। इन दोनों में सिंगल बॉन्ड है, जिनमें सिंगल बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो। अच्छा इनमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ तो इसकी कम हुई ना, बॉन्ड लेंथ तो कम हुई, ठीक है। अब इन दोनों में क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें ज्यादा है, इसमें, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम, है ना। तो क्या होगा ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का, ये ऑर्डर होगा। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स मैं क्या समझा कि इनके बीच में तो मैंने क्या देखा, बॉन्ड ऑर्डर देखा, लेकिन इनके बीच में क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा। बोलो क्लियर हुआ, समझ पाए। एक बार नोट करो, अभी कुछ क्वेश्चंस और है कि मेन तो इसके क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है। जितना एग्जांपल करा रहा हूँ इससे बाहर से कंपटीशन में नहीं आएंगे इसके, ये सारे एग्जांपल आपके दिमाग में होने चाहिए, है ना। एक बार नोट करो बच्चों। चलो देखो कुछ एग्जांपल्स और देख रहे हैं बेटा, हमारे 11 एग्जांपल हो गए। अब 11 एग्जांपल से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ जो हमें हेल्प करेगी थोड़े टिपिकल मॉलिक्यूल्स के लिए। देखो बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, है ना। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। अब कुछ एटम्स ऐसे हैं, जैसे ये तो नॉर्मली डाई एटॉमिक थे, यानी दो दो एटम थे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डाई एटॉमिक से ज्यादा है, उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाल पाओगे तो बॉन्ड लेंथ कैसे बताओगे। जैसे एक एग्जांपल, मेरा एग्जांपल है
O3 मॉलिक्यूल, मुझसे बोला गया कि O3 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो O2 का तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O3 का कैसे बताओगे? तो O3 का स्ट्रक्चर बना लो। O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ऐसी सीखा था। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, काउंट करो कितने बॉन्ड है, 1 2 3, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आपको पता हो तो, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में कितने एटम है? जो सेंटर एटम है उसके सराउंडिंग में कितने एटम है वो देखते हैं। तो कितने एटम है? 2 एटम है तो अपॉन 2, तो कितना हो गया? 1.5। इसका मतलब ओजोन में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 1.5 होता है। वैसे भी आपको पता है यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है मेरा CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 नेगेटिव कैसे बनेगा? अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? कार्बन डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव और O नेगेटिव, याद है मैंने कहा था अगर नेगेटिव है तो ऑक्सीजन को जरूर देने हैं वो नेगेटिव, याद है। अब अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? 1 2 3 4। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने? 1 2 और 3, तो 4/3 इज 1.34 बॉन्ड ऑर्डर। पता चला? चलो एक और देखो, एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, NO3 नेगेटिव। जब NO3 नेगेटिव लिया तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो और O नेगेटिव। अब बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा NO3 नेगेटिव का? NO3 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए तो NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा? और करेक्ट कर लो। देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको मैं तरीका बता देता हूं। देखो नाइट्रोजन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5 में से एक ने बनाया डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से बॉन्ड, कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा। एक ने सिंगल ऑक्सीजन से बनाया जिसपे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। एक ऑक्सीजन है तो अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, कि नाइट्रोजन को तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। कितना आया? 1.34 अगेन। क्या हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया है? बोलो भाई, आ गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। हमने एग्जाम्पल 11 तक कर लिए थे, अब एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं, है ना। देखो आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है। बॉन्ड ऑर्डर इसलिए मैंने निकालना सिखाया, 1 अभी निकाल रहे हैं। देखो देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल यही वाला ले लेते हैं, है ना, जो तुम कह रही हो। एग्जाम्पल नंबर 12, क्योंकि हम पिछले वाले के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखो हमारे पास है O2, हमारे पास है O3 और हमारे पास है H2O2। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की बात हो रही है। अब O2 के बीच में आपको पता है कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है? यहां हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करेंगे? बॉन्ड लेंथ। अब O2 के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2। O3 का कितना हुआ? देखो अभी भी निकाला है, कितना है? 1.5। H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? याद करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 1। अब कंफ्यूज हो तो ना, अरे सर हम हाइड्रोजन क्यों नहीं देखा? कि सारे ऑक्सीजन की स्पीसीज है ना, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ही देखेंगे। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर जरा बताओ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। यानी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये होगा। एक और देते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 13, CO CO2 CO3 2 नेगेटिव। यहां पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। तो हम इनका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा। CO के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 3। याद है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता था? कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन देता था, याद है? हाँ, तो इस तरह से बन रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर 3, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? CO2 का निकाल लो भाई। देखो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा है? कार्बन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड है? 4, अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2, 4/2 कितना आया? 2। तो आपको बॉन्ड 4 लग रहे हैं, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर रियल में कितना है? 2 है। बोलो पता पड़ा? तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। अच्छा, CO3 2 नेगेटिव आपने अभी भी निकाला, ये ना कितना है? 1.34। तो बोलो किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा? CO3 2 नेगेटिव, देन CO2 और CO। बोलो पता चला? बोलो कोई डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं है? तो यही थी आपकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। इनसे बाहर अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपने इतना कर लिया दैट मीन्स आपका सारा हो गया। बोलो क्लियर है? चलो नोट कर लो, आज इतना ही।